क्या देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के दिलों पर राज करने वाला एक बेहद चहेता शिक्षक पटना की सड़कों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग और खूनी साजिश के सनसनीखेज आरोप में पुलिस डायरी का मुख्य हिस्सा बन सकता है? क्राइम वर्स थिंकिंग के आज के इस विदेश विशेष सस्पेंसिव और पूरी तरह से खोजी एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जून 2026 की उस सबसे बड़ी खबर की जिसने इस वक्त पूरे देश के होश उड़ा रखे हैं। ये पूरी कहानी सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों की आपसी दुश्मनी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है पटना के उस मुसल्लापुर हाट इलाके की जिसे बिहार और उत्तर भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों का मक्का या कोटा कहा जाता है, जहां हर साल लाखों युवा अपने घरों की आर्थिक स्थिति को बदलने का सपना लेकर आते हैं और तंग गलियों के कमरों में दिन रात एक कर देते हैं। इसी बेहद प्रतिस्पर्धी और हाई प्रेशर इकोसिस्टम में दो बहुत बड़े नाम इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है देश के सबसे लोकप्रिय और करोड़ों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल एजुकेटर खान सर, और दूसरी तरफ है दरोगा व पुलिस परीक्षाओं के लिए मशहूर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद। दोनों के पास छात्रों की एक बहुत बड़ी फौज है, दोनों का अपना एक डिजिटल साम्राज्य है और दोनों ही एक ही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में मुसल्लापुर हाट में जो कुछ हुआ है उसने शिक्षा के इस सबसे बड़े केंद्र को अचानक एक डरावने क्राइम सीन में तब्दील कर दिया है। खान ग्लोबल स्टडीज के मुख्य कैंपस पर अचानक देर रात भारी हंगामा होता है, तोड़फोड़ की खबरें आती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला किया जाता है और देखते ही देखते महज 10 मिनट के भीतर वहां अंधाधुंध हवाई फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे पूरे मुसल्लापुर हाट में इस वक्त भयंकर अफरा तफरी मची हुई है और छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इस खौफनाक मामले की तफ्तीश करते हुए स्थानीय पुलिस प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद पटना का पूरा कोचिंग माहौल इस वक्त दो गुटों में बटा हुआ है और रोशन आनंद के समर्थक इसे एक सोची समझी साजिश बताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन क्राइम वर्स थिंकिंग की इस इन डेप्थ थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस की स्पेशल टीम के हाथ कुछ ऐसे सीक्रेट सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो क्लिप्स लगते हैं जिनमें खुद खान सर के कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से भी जवाबी फायरिंग होती साफ दिखाई दे रही है। और जब कानून के शिकंजे में आए उन गार्ड्स को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, तो इस पूरी वारदात की स्क्रिप्ट ही पूरी तरह पलटती हुई नजर आ रही है। अचानक पुलिस की एफआईआर में एक ऐसा नाम मुख्य आरोपी के तौर पर जोड़ दिया गया है जिसकी देश के किसी भी छात्र ने कल्पना तक नहीं की थी। पुलिस डायरी में यह गंभीर आरोप सामने आ रहा है कि कैंपस में हुई वो खतरनाक फायरिंग कथित रूप से खुद खान सर के सीधे निर्देश और इशारे पर की गई है। हालांकि इस चौंकाने वाले मोड़ पर खान सर और उनका पूरा लीगल पैनल इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह दलील दे रहा है कि वो फायरिंग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बेकाबू भीड़ से अपनी और संस्थान की रक्षा करने के लिए, यानी सिर्फ सेल्फ डिफेंस में की गई है। लेकिन इस कानूनी खींचतान और पुलिसिया कार्रवाई के समानांतर पर्दे के पीछे एक और बेहद शातिर, गंभीर और सामाजिक खेल खेला जा रहा है जिसे समझना हर एक जागरूक नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जो शख्स पिछले कई सालों से देश के कोने कोने में बैठे गरीब से गरीब छात्र के लिए सिर्फ और सिर्फ खान सर नाम की एक उम्मीद बना हुआ है, वो अचानक विवाद की कड़ियों में उलझते ही राष्ट्रीय मीडिया की बड़ी बड़ी हेडलाइंस, डिबेट्स और सोशल मीडिया के ट्रोल हैंडल्स पर अपनी छिपी हुई धार्मिक पहचान यानी फैजल खान के रूप में प्रोमिनेंटली पेश किया जाने लगा है। यही वो सबसे बड़ा और रहस्यमयी मोड़ है जहां ये पूरा केस एक साधारण दो कोचिंग सेंटर्स की कमर्शियल राइवलरी या बिजनेस क्लैश से कहीं आगे बढ़कर हमारे समाज की संकुचित सोच और मुख्यधारा के मीडिया की खतरनाक फ्रेमिंग थ्योरी का शिकार होता हुआ दिख रहा है। जब यही खान सर नीट पेपर लीक जैसी पाशा कंट्रोवर्सी के दौरान लाखों छात्रों के हक के लिए सबसे आगे खड़े होकर सरकार और सिस्टम की कमियों पर तीखे सवाल दाग रहे थे, जब वो ऑनलाइन एजुकेशन को लेजिटिमेसी दिलाने और देश के बदलते एजुकेशन इकोसिस्टम की लड़ाई लड़ रहे थे, तब किसी भी टीवी पत्रकार या ट्रोलर को उनका पूरा नाम या उनका धर्म याद नहीं आया। लेकिन जैसे ही पटना की एक लोकल घटना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, वैसे ही उनके काम और उनके सालों के योगदान को एक झटके में पीछे धकेलकर
उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर खड़ा किया जा रहा है। ये ठीक उसी खतरनाक और बार बार दिखने वाले पैटर्न का हिस्सा है जैसा हम अक्सर बड़े क्रिकेटर्स, नेशनल एक्टर्स या पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स के बड़े विवादों में देखते हैं, जहां विवाद आते ही उनका पूरा शानदार करियर एक तरफ छूट जाता है और उनका नाम और आइडियोलॉजी सबसे मुख्य हेडलाइन बन जाती है। इस पूरे मामले की संवेदनशीलता और देशव्यापी असर को देखते हुए अदालत और उच्च अधिकारियों ने भी इस बात पर बहुत पैनी नजर रखी है कि मुसल्लापुर हाट की इस जांच को किसी भी तरह के बाहरी दबाव या परसेप्शन की लड़ाई से दूर रखकर पूरी तरह से निष्पक्ष और वैज्ञानिक रखा जाए, ताकि किसी भी निर्दोष को इस कानूनी चक्रव्यूह में न फंसाया जा सके। चूंकि यह मामला इस वक्त पूरी तरह से अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए कानूनन सच क्या है, उस रात की इस खौफनाक साजिश की स्क्रिप्ट वास्तव में किसने लिखी थी और इसके पीछे कौन से बड़े आर्थिक हित छुपे हैं, इसका अंतिम फैसला तो पुलिस की फाइनल चार्जशीट और अदालत की न्यायिक प्रक्रिया ही करेगी। लेकिन इस पूरे विवाद ने भारत के बदलते डिजिटल एजुकेशन के उस बेकाबू पावर स्ट्रगल को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है, जहां एक साधारण क्लासरूम टीचर अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि वो करोड़ों लोगों के ओपिनियन को शेप करने वाला एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर बन चुका है। और जब ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स किसी भी कानूनी विवाद के केंद्र में आते हैं, तो वो विवाद पल भर में एक नेशनल डिबेट में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, क्राइम वर्स थिंकिंग के आज के इस बेहद अलग, गंभीर और आंखें खोल देने वाले इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड पर आपकी अपनी पुंगोत्तर आपको क्या निवारे दे होता है? क्या आपको लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे सिर्फ दो बड़े संस्थानों की व्यावसायिक जंग है, या फिर जानबूझकर इस कानूनी विवाद की आड़ में देश के एक सबसे बड़े डिजिटल एजुकेटर की पहचान और छवि को बदलने की कोई गहरी साजिश रची जा रही है? और सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल, क्या हमारा यह आधुनिक समाज भविष्य में किसी भी पब्लिक फिगर को सिर्फ उसके काम और योगदान के लेंस से देखेगा, या फिर विवाद आते ही हम भी सोशल मीडिया की तरह उसे उसकी धार्मिक पहचान के तराजू में तौलना शुरू कर देंगे? अपनी कीमती, निष्पक्ष और समझदारी भरी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट इस समाज को जागरूक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपको हमारी यह बेहद गहरी खोजी वीडियो, इस संवेदनशील मुद्दे पर की गई निष्पक्ष रिसर्च और हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक बड़ा लाइक देकर अपने सभी दोस्तों, एस्पिरेंट्स और स्टडी ग्रुप्स में व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई सनसनीखेज हेडलाइंस के पीछे छिपे असली सच के अंतर को बारीकी से समझ सके। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरीज, सस्पेंसिव मिस्ट्रीज और खोजी केस स्टडीज के लिए आपके अपने पसंदीदा चैनल क्राइम वर्स थिंकिंग को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खबरों के पीछे छिपे हुए असली चेहरे को पहचाने, अपने आसपास पूरी तरह सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और लगातार देखते रहें क्राइम वर्स थिंकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।